आज हम लोग हाथ की हड्डियों के बारे में पढ़ते हैं। हाथ में जो हड्डियां होती है, एक हाथ में कुल हड्डियों की संख्या 30 होती है। इस प्रकार से 30, 30, 30, 30 चारों भाग मिला लेंगे तो 120 हड्डी इसी में हो जाता है। कितना हड्डी हो जाता है? 120। हाथ पैर मिला के 120। तो एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है। कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है। और सबको 6 अलग अलग नामों से जानते हैं। कितने नामों से जानते हैं? 6 अलग अलग नामों से जानते हैं। हाथ की जो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको कहते हैं ह्यूमरस। क्या कहते हैं? ह्यूमरस। ये सबसे बड़ी ऊपर की जो हड्डी है, यहाँ वाला जो हड्डी है, उसको क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद देखिएगा, इसमें 2 फट्ठी लगा हुआ है, 2 हड्डी है इसमें। यहाँ भी दबाइएगा तो बीच से आपको 2 पार्ट नजर आएगा। 2 हड्डियाँ हैं, एक है रेडियस और दूसरा है अल्ना। 2 हड्डियां आती है। ये वाला भाग में कितनी हड्डियां हैं? 2 हड्डियां हैं। अर्थात इतना दूर का सफर 2 ही हड्डी कर रहा है। अब यहाँ से हड्डियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि यहाँ से मेरा हाथ क्या होता है? डिफरेंट एंगल में मुड़ता है, तो इसमें 8 हड्डियां लगा हुआ है, जिसको कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? तो ये हो गया ह्यूमरस। क्या हो गया? ह्यूमरस। ये हो गया रेडियस और ये हो गया अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना। ये 3 हड्डी हो गया। जो मुख्य हड्डी है, ऐसे जिस हड्डी के बारे में पढ़ रहे हैं, ये हड्डी हम लोगों को शरीर को सीधा रखने का काम आता है। कुछ अंदर की हड्डियां हैं, जैसे कि यहाँ पे कलेजा वगैरह पर है, वो सुरक्षा का काम करती है आंतरिक भाग का। लेकिन ये सब हाथ पैर की हड्डियां हैं जो हमें खड़ा रखती है, सीधा करती है। तो ये ऐसी हड्डियां हैं। तो ये ह्यूमरस है, दूसरा अल्ना है, रेडियस है और तीसरा अल्ना है। अब यहाँ पर आएंगे तो ये 8 हड्डियाँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 हड्डी है, जिसको क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्पल कहते हैं। अर्थात यहाँ पे जो ज्वाइंट वाला भाग है, इस पर कितनी हड्डियाँ हैं? 8 हड्डियाँ। उसका नाम क्या है? कार्पल। और कार्पल के बाद ये 5 हड्डियाँ हैं, जैसे एक हड्डी, एक हड्डी, एक हड्डी, एक हड्डी और यहाँ पर एक हड्डी। कितनी हड्डियाँ हैं? 5 हड्डियाँ। इसको कहते हैं मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? मेटाकार्पल। क्या कहते हैं? उसके बाद ये यहाँ से जो उंगली के इस भाग में आते हैं, तो देखिए इसमें भी 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3 और इसमें भी 3, जबकि अंगूठा में कितना भाग है? 2। तो 3, 3, 3, 3, 12 और 2 14। तो फ्लेंजिस की संख्या कितनी है? 14 है। फ्लेंजिस की संख्या कितना हो जाएगा? 14। इस प्रकार से हाथ की हड्डियों को 6 नामों से जानते हैं। ऊपर वालों को क्या कहते हैं? ह्यूमरस। क्या कहते हैं? उसके बाद रेडियस, उसके बाद अल्ना, उसके बाद कार्पल, कार्पल के बाद मेटाकार्पल, उसके बाद फ्लेंजिस। ह्यूमरस की संख्या कितनी होगी? 1। रेडियस की संख्या? कार्पल की संख्या? हाँ, तो कहीं ऐसे हाथ दे दिए तो तुम लोग कुछ भी। तो फिर से बताओ, ह्यूमरस की संख्या? अल्ना की संख्या? रेडियस की संख्या? जबकि कार्पल की संख्या? 8। कार्पल की संख्या? और मेटाकार्पल का? 5। मेटाकार्पल का? और फ्लेंजिस की संख्या? इस प्रकार से आपके हाथ में कितनी हड्डियां हैं? आप कोई कहेगा कि एक अंगूठा में निकला रहता है, नहीं निकला रहता है, वो सबके साथ रहता है। इक्का दुक्का 1000 2000 में एक लोग होता है, उसका एक अलग होता है। सामान्य लोगों में 206 हड्डियां होती है जो वयस्क हो जाते हैं। कितनी हड्डियां होती है? 206। और 206 में एक हाथ में कितनी हड्डियां होती है? 30 हड्डियां होती है। फिर से बताइए, पहला क्या है? ह्यूमरस, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, याद हो गया? ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। हो गया? ह्यूमरस, अल्ना, रेडियस, कार्पल, मेटाकार्पल, फ्लेंजिस। ह्यूमरस की संख्या 1, रेडियस की संख्या 1, कार्पल की संख्या 8 और अल्ना की संख्या 1, मेटाकार्पल की संख्या 5, फ्लेंजिस की संख्या आगे पीछे पूछ सकते हैं, एक लाइन से तुम लोग याद कर रहा है। ठीक है, याद हो जाएगा सबका? क्या कहते हैं? ये कोई दिक्कत? मिटा दें? अब बताओ, अब क्या है? ये और ये ठीक है। और ये बीच वाला भाग, ये जो
कार्पल होता है छोटा छोटा हड्डी होता है, कार्पल जो होता है छोटा छोटा हड्डी होता है। सबसे बड़ा हाथ की हड्डी क्या होगा? ह्यूमरस। उसके बाद रेडियस। रेडियस जो होता है ये लॉक करता है, इसके बाद ये घूमने नहीं देगा। इसके बाद अगर घूम गया तो कहानी खत्म हो जाएगा हाथ का, ठीक है, ये घूमने नहीं देता है। समझ में आ गया इतना?